हेलो पर मित्रों नमस्कार। देखिए हम लोग आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गया था। आज बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और 5 की बात करते हैं। ऐसे हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 और 4। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु रखी है। बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति बताना है, आकार बताना है और प्रकृति बताना है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले देखना क्या पड़ेगा, क्या क्या दिया है। देखो ध्यान से, तो यहाँ पर देखो ध्यान से 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी यानी स्मॉल एफ, फोकस दूरी को हम लोग स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर जो फोकस दूरी होगी स्मॉल एफ इक्वल टू कितना है 15 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पर लेंगे क्या हम लोग, माइनस लेंगे। माइनस क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप देखना पड़ेगा आप किसकी बात कर रहा है, अवतल दर्पण की बात कर रहा है। और जब कभी भी अवतल दर्पण की बात करता है तो उस केस में फोकस दूरी क्या ली जाती है, माइनस ली जाती है। ठीक है, फिर आगे कह रहा है अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, इसका मतलब 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाली एफ बराबर -15 हो गया। और अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर लंबाई की एक क्या रखी है, वस्तु रखी गई है। क्या रखी गई, वस्तु। यानी मान लो ये दर्पण है और ये कोई वस्तु है, तो वस्तु से दर्पण की जो दूरी है कितना रखा है, 30 सेंटीमीटर। तो हम लोग जानते हैं वस्तु से दूरी क्या होती है, वस्तु से दर्पण की दूरी, इसको हम लोग यू से नोट करते हैं। किसे करते हैं, यू से। यू कितना है 30 सेंटीमीटर। और यहाँ पर क्या लगा देंगे, माइनस। माइनस क्यों लगाते हैं, क्योंकि अभी मैंने बताया किसकी बात करता है, अवतल। अवतल की बात करता है तो चाहे वी लोगे, चाहे यू लोगे, चाहे एफ लोगे, सबका मान किस में लिया जाएगा, माइनस में लिया जाएगा। ठीक है, अब आप कहोगे सर ये क्या है, 2 सेंटीमीटर क्या है लंबाई वाले, ये होता है वस्तु की लंबाई। क्या होती है, ये होता है वस्तु की लंबाई। और वस्तु की लंबाई को हम लोग ओ से डिनोट करते हैं। ओ कितना है आपका, 2 सेंटीमीटर है। क्लियर हो गया। क्या पूछ रहा है आपसे, बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है v का मान, v इक्वल टू क्वेश्चन मार्क पूछ रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए इसको लगाते हैं। तो इसको ध्यान रखो, इसका सूत्र होता है, दर्पण सूत्र होता है। दर्पण सूत्र से क्या होता है, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। तो 1/f का मान पता है -15 रखो, बराबर u का मान कितना है -30 है, प्लस 1/v निकाल लो। ठीक है, अब एक काम करते हैं, -1/15 हाई है, ये माइनस इधर आके क्या बन जाएगा, इधर माइनस इधर आके प्लस बन, उधर क्या बचा 1/v। इन दोनों का ले लेते हैं एलसीएम। तो कितना जाएगा, 15 तियाँ होता है 45, 450 आ जाएगा। ठीक है, और 30 एक नम 30 और प्लस 15 एक नम 15 बराबर 1/v। ठीक है, 30 में से 15 को घटा दो, कितना बचेगा यहाँ से, -15 बटे कितना है 450 बराबर 1/v। 15 कम 15, 15 तियाँ 45, तो कितना आया -1/30 आया बराबर 1/v आया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब हम लोग क्या करते हैं, v को पलटते हैं। v को जब ऊपर भेजेंगे तो 30 भी क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो v का मान कितना आया, तो v का मान आया -30 सेंटीमीटर। तो हमारा v का मान आ गया। ठीक है, v का मान हमारा आ गया। अब पूछ रहा है प्रतिबिंब की स्थिति, आकार और प्रकृति क्या होगी। तो देखो होता क्या है, जब कभी भी माइनस होता है ना तो दर्पण के सामने वस्तु बनती है। कहाँ बनती है, दर्पण के सामने। ठीक है, कभी भी जब माइनस की बात करता है, कभी भी v का मान अगर माइनस में आ रहा है तो अवतल दर्पण के सामने उसकी स्थिति बनेगी। कैसे बनेगी, उसका प्रतिबिंब सामने बनेगा। लिख देंगे दर्पण के सामने, लिखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति कैसे बनेगी, दर्पण के सामने, दर्पण के सामने। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, देखो ये सब ज़्यादा कन्फ्यूजन डालता है ये सब चीज़ें, ये यहाँ पर, तो इसको आपको कन्फ्यूजन नहीं लेना है। ठीक, कन्फ्यूजन नहीं होना है क्या होता है। देखो ये जो दिया 2 सेंटीमीटर लंबाई दिया गया है, तो ये ओ होता है। लेकिन यहाँ पर देखो सामने 30 सेंटीमीटर दूरी पर, तो ये होते ही दूरी यू होता है। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत आपको नहीं आई होगी। अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ठीक, चलते प्यारे मित्रों बात करते हैं क्या है, 5 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु
25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। ठीक है, बनने वाले प्रतिबिंब की आपको ऊंचाई बताना है और उनकी स्थिति ज्ञात करनी है। ठीक है, करते हैं बहुत आसान तरीके से सॉल्यूशन इसका। पहले लिख लेते हैं क्या क्या दिया है। कह रहा 5 सेंटीमीटर ऊंचाई, ऊंचाई मतलब आपको ओ दिया है। ओ, अब ओ समझ के क्या होता है, वस्तु की ऊंचाई को हम लोग ओ से डिनोट करते हैं। ओ बराबर कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। फिर कह रहा है एक वस्तु 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, यानी स्मॉल एफ बराबर कितना हो गया 25 सेंटीमीटर, लेकिन लगा देंगे माइनस, क्योंकि यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, अवतल की बात कर रहा है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, यानी दूरी पूछ रहा है और वस्तु रखी है दूरी से, तो u हो गया। u बराबर कितना हो जाएगा 50 सेंटीमीटर, लेकिन लगा दोगे यहाँ से माइनस। क्या यहाँ तक बात समझ में आई। ऊंचाई देता है तो o बोलते हैं, फोकस दूरी दिया है 25 हो गया। कह रहा है अवतल लेंस से जो वस्तु रखी गई कितनी दूरी पर है 50 सेंटीमीटर, और हम जानते हैं दर्पण लेंस से जो वस्तु की दूरी होती है, दर्पण से जो वस्तु की दूरी होती है, उसको हम लोग किस डिनोट करते हैं, u से डिनोट करते हैं, u से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, u हो गया। अब यहाँ पर हमसे पूछ रहा है प्रतिबिंब की ऊंचाई पूछ रहा है, तो भैया प्रतिबिंब की ऊंचाई हमेशा क्या होता है, आई होता है। आई बराबर हो गया क्वेश्चन मार्क। ठीक है, प्रतिबिंब ऊंचाई किससे करते हैं हम लोग, आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, चलो इसको लगाते हैं। अब यहाँ पर लगेगा अवतल लेंस का सूत्र लगेगा, थोड़ा गलती मत करिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा सब लोग। किसका लगेगा, अवतल लेंस का, लेकिन स्टूडेंट इसको लगा देते, लिखते हैं 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये गलत है, ये गलत इसलिए है क्योंकि वहाँ पर आया हुआ है अवतल दर्पण आया हुआ है, तब ये सूत्र लगा। दर्पण सूत्र ये होता है, लेंस का सूत्र अंतर होता है। क्या होता है लेंस के सूत्र में, देखो ध्यान से, लेंस सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ये होता है लेंस का सूत्र। ठीक है, अब वैल्यू रख देते हैं, तो 1/f का मान कितना है -25 है, बराबर 1/v हमको निकालना, v नहीं पता है। ठीक है, v नहीं पता है। अब बिना v निकाल, क्योंकि v कहीं दिया नहीं, v छोड़ देते हैं, -1/u का मान कितना है -50 है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे होगा, इधर है कितना -1/25 है, इधर देखो माइनस माइनस, देखो सॉल्व करो इधर से 1/v, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 1/, हो जाएगा 50। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इधर -1/25 है, इधर प्लस, इधर आया क्या बन गया माइनस, उधर क्या बचा, केवल 1/v बचा। अब इनको अगर सॉल्व करते हैं, 25 और 50 कैल्शियम कितना आ जाएगा, 50 आएगा, तो 50 लिख देते हैं, तो 25 दूना 50 यानी -2 आया। अब 50 से कम 50 यानी 1 आया, बराबर 1/v आया। अब यहाँ से हो जाएगा -3/50 बराबर 1/v, लेकिन हमको 1/v नहीं प्राप्त करना है, हमको प्राप्त करना है v का मान। तो v को ऊपर पलटो, जब v का मान पलटेंगे तो 50 ऊपर हो जाएगा और -3 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा सेंटीमीटर। तो ये आया v का मान आया। देखिए यहाँ तक मित्र समझ में आ गया होगा, किसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अब बात आती है सर v तो पूछ नहीं रहा था, पूछ रहा था क्या, i पूछ रहा था। तो कभी भी अगर i पूछता, i मतलब होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई और o मतलब होता है वस्तु की ऊंचाई। कभी भी प्रतिबिंब ऊंचाई पूछता है, वस्तु ऊंचाई पूछता है, एक सूत्र लगाएंगे जिसका मान होता है m बराबर होता है I/O होता है। क्या होता है, I/O होता है। और यहाँ पर ये m होता है, m का मान होता है v/u बराबर होता है I/O होता है। ठीक है, ये होता है सूत्र होता है। ये कब लगाओगे, जब आपसे ये कहा जाए कि आप हमें वस्तु की ऊंचाई बताओ या प्रतिबिंब ऊंचाई बताओ, तब ये लगाओगे। ठीक, इसको बोलते हैं आवर्धन सूत्र, बोलते हैं। किसके लिए होता है, अवतल लेंस के लिए होता है। अब कुछ नहीं करना है, इसी फॉर्मूले में फॉर्मूला होता है m बराबर I/O, पढ़े होंगे आप लोग। इसी में वैल्यू रख देना है बस आपको, जो जो वैल्यू दी गई। क्या क्या दिया है, v का मान कितना पिता है, v का मान अभी निकाला गया कितना, ये माइनस को ऊपर लिख देते हैं, -50/3 है, अपॉन u का मान कितना, u निकला है कहीं पर, देखो दिया गया है -50 दिया है। अब बराबर i का मान हमको पता है नहीं, i तो हमसे पूछ रहा है, क्योंकि प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम लोग i डिनोट करते हैं। i हमसे पूछ रहा है, i को छोड़ देते हैं। o का मान कितना है, o का मान दिया है, देखो कहीं दिया है o का मान, ये दिया है 5 दिया, 5 रख देते हैं। अब इनको सॉल्व कर देते हैं बस, तो होगा क्या,
-50/3 है ना, ये -50 ऊपर चला जाता है, बन जाता है -50, इनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो माइनस से माइनस कट गया, 50 से 50 कट गया, बचा i/5। क्या बचा? i/5 बटा, यहाँ कितना बचा? केवल 1/3 बचा। भैया देखो 50 से 50 तो कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, बचा 1/3। अब बराबर i/5, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो तो हो गया 5 = 3i। भैया 5 का नाम 5 3i, आई निकालना है, निकाल लो। 5/3, 3 गुणम कहाँ आ गया? भाग में। अब 3 को जब 5 से क्या करेंगे? भाग देंगे तो 3 का नाम 3, हासिल 2.0 और 3 छंग 18, ठीक है, और 2 फिर 3, तो कितना आया? 1.6 आपका आई का मान आया, ठीक है, सेंटीमीटर। कितना? 1.6 आया, ठीक है। भाग दे दोगे, 0.12 अंक तक ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गए होंगे, कहीं पर प्रॉब्लम नहीं आई होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 मित्रों बात करते हैं। देखिए कोई दिक्कत नहीं होगी, क्वेश्चन वही सब कुछ है, बस प्रॉब्लम ये आती है कि सर किसको क्या मानते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ एक बार फिर से, बहुत आराम अच्छे तरीके से, घबराइए नहीं। क्या? देखो ध्यान से, पहली बात 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, यानी यहाँ पर देखो लिखा है फोकस दूरी वाले ना, इसका मतलब ये जो दिया रहता है ये हमेशा f होगा। कितना? 10 सेंट। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब उत्तल लेंस की बात करें, उत्तल लेंस में फोकस दूरी माइनस नहीं होती है, ठीक है, तो इतना लिख दिए। अब कह रहा है उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर दूर, ये दूर की बात, जब दूर की बात करेगा समझ जाना हमेशा ये u होगा। क्या होगा? u होगा। तो u बराबर कितना हो गया? 20 सेंटीमीटर, लेकिन लगा दोगे माइनस, उत्तल लेंस में u का मान माइनस में लिया जाता है, ठीक है। u मतलब होता है वस्तु से दूरी, यानी जो लेंस के सामने जो वस्तु रखो उसकी दूरी, ठीक है। अब आगे कह रहा है 5 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु रखी, यानी वस्तु की लंबाई का भी मैंने बताया था, किसे करते हैं? o से। ओ वस्तु की लंबाई कितनी हो गई? o बराबर कितना हो गया? 5 सेंटीमीटर। और लंबाई कभी माइनस में होती नहीं है, ठीक है। क्या पूछ रहा है? प्रतिबिंब की स्थिति आपसे पूछ रहा है, v का मान पूछ रहा है, और क्या पूछ रहा है? लंबाई पूछ रहा है, यानी आपसे आई का भी मान पूछ रहा है। देखो हो गया ना पहले जैसा क्वेश्चन, ठीक है। चलो लगाते हैं। यहाँ पर उत्तल लेंस, लेंस का एक ही सूत्र है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो f का मान 10 रखो, v का मान हमको निकालना है, u का मान कितना है? -20 है। तो 1/10 1/v माइनस माइनस प्लस 1/20 हो जाएगा। 1/v को छोड़ देते हैं, इधर 1/10 है, इधर प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। अब इसको सॉल्व, 20 और 10 का लासा लेंगे, एलसीएम लेंगे तो 20 आएगा, 10 दूना 20, 2 आ गया, 20 का नाम 20, 1 आया, 1/ कितना आया? v आया, ठीक है। अब 2 में से 1 जाए, कितना बचेगा? 1, नीचे कितना है? 20 बराबर 1/v है। अब हमको निकालना क्या? हमको 1/v नहीं चाहिए, हमको v। तो v को ऊपर पलटोगे, इधर वाली वैल्यू भी क्या होगी? पलट जाएगी, और सेंटीमीटर। तो v का मान क्या आया? प्लस में 20 आया। जब प्लस में 20 आता है तो हमेशा लेंस के पीछे वस्तु को, लेंस के पीछे हमेशा प्रतिबिंब बनता है। तो पूछ रहा, स्थिति पूछ रहा, तो लिख देंगे लेंस के पीछे प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। बात समझ में आया? जब माइनस की बात आएगा तो सामने बनेगा, माइंड में नोट कर लो, जब माइनस आएगा तो सामने बनेगा, जब प्लस आएगा तो पीछे बनेगा। लिखा ना प्लस, देखो v का मान +20 आया, माइनस तो आया नहीं, तो लेंस के पीछे प्रतिबिंब बनेगा। चलो ठीक है, ये तो आ गया v का मान। अब पूछ रहा लंबाई, तो मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला बताया था। क्या फॉर्मूला बताया था? आपको ये बताया गया था, कभी भी आपसे क्या पूछे, आपसे कभी भी वैल्यू पूछेगा, किसकी? ऊंचाई पूछेगा या लंबाई पूछेगा, तो आप आवर्धन लगाओगे। m बराबर कितना होता है? I/O। m का मान होता है v/u, I/O। v का मान कितना निकला है? 20 निकला है। u का मान कितना है आपको? -20 है। अब बराबर I का मान हमको पूछ रहा है, I किसकी लंबाई पूछ रहा है? प्रतिबिंब की लंबाई पूछ रहा है। अपॉन O का मान कितना है? O का मान यहाँ पर 5 है, तो 20 से कट गया, तो बचा कितना? -1 बचा। अब बराबर I/, यहाँ पर बचा 5, 5 यहाँ पर भाग में, इधर आएगा गुणा में, तो -5 सेंटीमीटर क्या आया? I आया, ठीक है। ये हो गई किसकी लंबाई? प्रतिबिंब की लंबाई हो गई -5। ये होता cm मतलब सेंटीमीटर।
तो आई होप क्लियर हो गया हो, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब नेक्स्ट की बात करते हैं। कह रहा 20 सेंटीमीटर फोकस, देखो फिर मिल गया फोकस दूरी, इसका मतलब इसके पहले वाला हमेशा क्या होता है, एफ होता है। अब तो सीख लिए होंगे, देखो एक दो क्वेश्चन में नहीं आता है, जब आगे लगाते चलते हैं तो आने लगता है। ठीक है, अब कहो एक ही क्वेश्चन में मास्टर माइंड हो जाओ तो कहाँ पॉसिबल है कि नहीं, मेहनत करनी पड़ती है। तो एफ़ का मान कितना आया 20 सेंटीमीटर, अवतल लेंस की बात कर रहा है तो माइनस लगा दिए। ठीक है, फिर कह रहा है अवतल लेंस सामने 30 सेंटीमीटर दूर दे, इसका मतलब ये यू दिया गया है। क्या दिया है, यू बराबर कितना हो गया -30 सेंटीमीटर। माइनस क्यों लिया गया, क्योंकि अवतल लेंस की बात कर रहा है। अब पूछ रहा है प्रतिबिंब की स्थिति बताओ, यानी आपसे पूछ रहा है वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति पूछ रहा है, यानी आपसे वी पूछ रहा है। भैया कभी भी प्रतिबिंब की बात करता है, प्रतिबिंब की स्थिति की बात करेगा तो हमेशा वी बोलेंगे। यहाँ पर देखो प्रतिबिंब की स्थिति तो हमेशा क्या निकला आपका, वी बोलेंगे, यानी वी निकालना है। जब लंबाई कहेंगे तब आई निकालना है, लेकिन यहाँ पर तो कहीं लंबाई बात नहीं कर रहा, तो लगा देते हैं अवतल लेंस से, अवतल लेंस के सूत्र से। सूत्र क्या होता है आपको पता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो 1/f का मान कितना रखोगे, -20, v का मान नहीं पता है माइनस, u का मान पता है -30। ठीक है, अब यहाँ पर कितना आया, -1/20 आया। देखो ये बराबर 1/v, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/30, तो -1/20, इधर प्लस है, इसको बराबर की इस तरह पक्षांतर करेंगे तो -1/30, इधर क्या बचा 1/v बचा ही है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इन दोनों का जब एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, इन दोनों का एलसीएम 60 आएगा। कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ठीक, एलसीएम ले लीजिए, इतना तो आता ही होगा ना, प्लस माइनस। 20 को 60 से भाग दीजिए तो 3 आएगा, 20 3 60, तो माइनस आ गया ही, ये -3 लिख दिया, फिर माइनस लगा है। 30 को 20 से देंगे तो 2 आएगा, तो यहाँ पर 2 हो गया, बराबर 1/v कर दिए। अब -3 -2 -5 होता है, तो -5 बटे कर दिए 60 बराबर 1/v, तो 5 × 5 हो गया। ठीक है, फिर 5 × 5, अब 5 दूनी 10, तो -1/12 बराबर 1/v। लेकिन हमको 1/v नहीं चाहिए, केवल v चाहिए। तो v को उल्टोगे तो जो इधर पक्ष में होता है वो भी क्या होता है, पलट जाता है। यानी v बराबर कितना आ जाएगा, ऊपर 12 पहुंच जाएगा, आगे माइनस लगा है तो यहाँ भी लगा देंगे -सेंटीमीटर। v का मान आया -12 सेंटीमीटर। अब बताओ प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बनेगी, बताओ अवतल लेंस के सामने बनेगी कि पीछे बनेगी। तो आप कहोगे सर सामने बनेगी, मैं पूछूंगा क्यों, तो आप बोलोगे सर इसका मान किस में आया है, ऋणात्मक में आया है। तो जब मान ऋणात्मक में आता है तो हमेशा सामने बनेगी। ठीक, तो लिख देंगे प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति लेंस से कितना सेंटीमीटर पर, 12 सेंटीमीटर की दूरी पर कहाँ बनेगा, सामने बनेगा, सामने बनेगा। तो आई होप आपको यहाँ तक मस्त तरीके से समझ में आया होगा, कहीं पर प्रॉब्लम नहीं आई होगी। हाँ, अगर प्रॉब्लम आती हैं तो बिल्कुल आप कमेंट कीजिए ताकि आपके डाउट को क्लियर किया जा सके। ठीक है, तो ऐसे ही लगातार हम लोग वीडियो आप तक पहुँचाते रहेंगे। आप लोग अधिक से अधिक प्रैक्टिस करते रहिएगा। कहीं प्रॉब्लम आती है तो वीडियो को बैक करके एक बार फिर से अवश्य देख लीजिएगा। ठीक है, तो कल मुलाकात करेंगे, इसके आगे लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।